बबेरू को फिर मिली विकास की बड़ी सौगात। लेकिन क्या सड़क चौड़ीकरण की नई परियोजनाएं फिर बढ़ाएंगी व्यापारियों की चिंता? रिंग रोड की मांग हो सकती है सबसे बेहतर विकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 82 बांदा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बांदा दौरे के दौरान बबेरू विधानसभा क्षेत्र को 113 करोड़ रुपए से अधिक की 144 विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। 62.54 करोड़ रुपए की 64 परियोजनाओं का लोकार्पण और 4785 करोड़ रुपए की 80 परियोजनाओं का शिलान्यास निश्चित रूप से बबेरू के विकास को नई गति देगा। लेकिन इन विकास योजनाओं के बीच एक बड़ा सवाल भी उठने लगा है। क्या बबेरू के व्यापारी और सड़क किनारे रहने वाले लोग एक बार फिर सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया का सामना करेंगे? दरअसल बबेरू नगर अभी तक चौराहा सुंदरीकरण और रोड सेफ्टी परियोजना की चुनौतियों से पूरी तरह उबर भी नहीं पाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधुनिक ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षित यातायात को ध्यान में रखते हुए 4.91 करोड़ रुपए की लागत से बबेरू चौराहे के चौड़ीकरण, स्लिप रोड और रोटरी निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना स्वीकृत की थी। इस परियोजना के तहत कई व्यापारियों और मकान मालिकों को नोटिस मिले, कानूनी विवाद हुए और कई लोगों को अपने प्रतिष्ठानों के भविष्य की चिंता सताने लगी। परियोजना का कार्य अभी भी पूरी तरह पूरा नहीं हो सका है और कई हिस्सों में निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने बांदा बबेरू कमासिन राजापुर 4 लेन मार्ग के चौड़ीकरण और बबेरू तिंदवारी सुमेरपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण जैसी नई परियोजनाओं की सौगात भी दे दी है। ये योजनाएं निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए लाभकारी है। बेहतर सड़कें बनने से यातायात सुगम होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा और क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। हालांकि इन परियोजनाओं के साथ स्थानीय लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से कुछ आशंकाएं भी जन्म लेने लगी हैं। नगर के व्यापारी और सड़क किनारे बसे परिवार ये सवाल उठा रहे हैं कि यदि सड़कों का चौड़ीकरण वर्तमान आबादी वाले हिस्सों से किया गया तो क्या उन्हें फिर से नोटिस, सीमांकन, अतिक्रमण हटाने या विस्थापन जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चौराहा सुंदरीकरण परियोजना के दौरान अनेक लोग लंबे समय तक प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि नई सड़क परियोजनाओं का अंतिम अलाइनमेंट क्या होगा और किन क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि बड़े पैमाने पर किसी प्रकार की कार्रवाई होगी। लेकिन पिछले अनुभवों के कारण स्थानीय स्तर पर चिंताएं सामने आना स्वाभाविक माना जा रहा है। ऐसे में बबेरू के व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के सामने एक बड़ा अवसर भी है। यदि सरकार वास्तव में क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास की दिशा में कार्य कर रही है तो केवल सड़क चौड़ीकरण के बजाय बबेरू नगर के चारों ओर रिंग रोड, बाईपास की मांग को प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए। रिंग रोड बनने से भारी वाहनों का नगर के भीतर प्रवेश काफी हद तक कम हो जाएगा। ट्रकों और बड़े वाहनों का दबाव शहर के मुख्य बाजार से हटेगा, जाम की समस्या कम होगी, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और व्यापारिक गतिविधियां भी बिना किसी व्यवधान के संचालित हो सकेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि नगर के घनी आबादी वाले बाजारों में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ या विस्थापन की आवश्यकता भी काफी कम हो सकती है। बुंदेलखंड तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और बबेरू भी इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। ऐसे में विकास और जनहित के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। सड़कें चौड़ी हों, यातायात आधुनिक बने और विकास की रफ्तार भी बनी रहे, लेकिन साथ ही वर्षों से स्थापित व्यापार, स्थानीय आजीविका और नागरिकों के हित भी सुरक्षित रहें। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन नई परियोजनाओं को किस स्वरूप में जमीन पर उतारती है। यदि विकास योजनाओं के साथ दूरदर्शी सोच अपनाते हुए बबेरू के लिए रिंग रोड जैसी स्थायी व्यवस्था पर भी विचार किया जाता है तो ये केवल वर्तमान की नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की यातायात और विकास संबंधी जरूरतों का समाधान साबित हो सकता है। बुंदेलखंड के पीछे यहाँ का पिछड़ापन यहाँ के पलायन का कारण बना था। यहाँ के नाम पर पिछड़ापन इसका पर्याय था। पलायन और प्यास बुंदेलखंड की पहचान बन गई थी। बुंदेलखंड में कई भूमाफिया, कई खनन माफिया,
कहीं लैंड माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं वन माफिया और कहीं पर डकैतों का आतंक इस कदर साया हुआ था कि किसान भी अपने खेत में जाने से डरता था। बहनों और भाइयों, ये पाठा का क्षेत्र डकैतों के फिरौती और वसूली का माध्यम बन गया था। न कनेक्टिविटी थी, न पेयजल की सुविधा थी, न सिंचाई की सुविधाएं हो पाई थी, न नौकरी थी, न रोजगार था, न सुरक्षा की कोई बेहतर व्यवस्था थी। थाने में एफआईआर भी नहीं होती थी। नौजवान प्लान कर रहा था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, व्यापारी भय के साए में जी रहा था, बेटी असुरक्षित थी और वह बुंदेलखंड अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के बागडोर संभालने के बाद आशा की किरण जगी और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर बुंदेलखंड वासियों ने, प्रदेश वासियों ने 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई, आज मुझे आकर के अच्छा लगता है। अब बुंदेलखंड बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। बांदा से अनिल गर्ग की रिपोर्ट।